भूत प्रेत पिशाच जो निकट मुग रजनी जरा जो जियत रहे बरात में गर्भ पुण्य करते ही करस देखई सोमा विवाह घर घर बाज असल देखई सोमा विवाह घर घर बाज भगवान के विवाह में कोई डीजे नहीं बजाया है। आप सोचेंगे विवाह भी हो गया, कोई बाजा वाजा नहीं बजा। तो भोलेनाथ के विवाह में जब गणों ने कहा महाराज नाचे नहीं, आप लोग भी कहेंगे कि हम नाचे नहीं, तो कहा महाराज कुछ डीजे वीजे नहीं आया। भोलेनाथ ने कहा हमारे विवाह में न डीजे बजेगा न ड्रम बजेगा। क्या बजेगा? भगवान भोलेनाथ ने अपना स्वयं का वाद्य यंत्र निकाला और आज जैसे ही डमरू निकाला, डमरू निनाद करना प्रारंभ कर दिया। नित्यावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम नव पंचवारम। ये डमरू साधारण वाद्य यंत्र नहीं है, ये वही डमरू है जब भोलेनाथ हिमालय की उपत्यका पे भगवान का नित्य पूर्णाम हुआ। उसी समय भगवान के डमरू से व्याकरण के 14 वर्ण का सृजन हुआ था, 14 वर्ण निकले थे। आज वही कहते हैं इट वाज द फर्स्ट ग्रामर इन द वर्ल्ड। वो संसार का पहला व्याकरण था जो आज हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो ये डमरू सृजन करता है, व्याकरण का सृजन कर दिया। ऐसे वाद्य यंत्र को, डमरू को बजाना शुरू कर दिया भोलेनाथ ने। बालकों ने देखा दूल्हा आया है, दौड़े दूल्हा देखने के लिए और गए थे 20 के स्पीड से, आए हैं 80 के स्पीड से। दूल्हा देखने गए 20 के स्पीड से और आए हैं 80 के स्पीड से। जैसे ही आए दरवाजा खिड़की बंद करके कहा माँ बस एक बात बताना चाहेंगे, जो बहुत सुंदर भावार्थ है यहाँ पे, ध्यान देना। बच्चों ने कहा कि माँ हम तो देख लिए लेकिन आप मत जाना। कहा क्यों? कहा क्योंकि हमारा हार्ट मजबूत है और आपका हार्ट मजबूत नहीं है, दूल्हा देखते ही हार्ट अटैक तुरंत। लेकिन ये तो धरातल की बात है। बच्चों ने कितनी सुंदर बात कही, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बनते ही कर सही और सो देखई सो उमा विवाह। आज जितने लोग इस पांडाल में बैठे हैं ना, वो बड़े ही पुण्यशाली हैं। उमा और शंभु के विवाह में वही होंगे जो पुण्यशाली होंगे, वही भागीदार बन पाएंगे, नहीं तो आके भी वापस चले जाएंगे। जितने लोग पुण्यशाली है वो यहाँ बैठे रह गए। और ध्यान देना, भोलेनाथ का सुंदर विवाह हुआ है, मंत्रोच्चार हुआ है। दूसरा है, पहला है तो तीसरा कर दीजिए। आज का भोलेनाथ का विवाह हो रहा है सुंदर, वेद मंत्र बोले जा रहे हैं। अब क्यों तन छार हो गए, कितना क्या क्या बताएं, क्या क्या छोड़े। आए थे बागंबर पहन के और हो गए नगन जटिल भयंकरा। अब क्या घटना घटी ये कभी सुनाएंगे, समय मिला तो। लिखा ही तो गया, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। रास्ते में बहुत सारे कौतुक हुए, उसी में इनका ये वस्त्र भी निकल गया है। इसलिए ध्यान देना, कभी अवसर मिला तो सुनाएंगे, बड़ा सुंदर सिद्धांत है। तो आज भोलेनाथ का सुंदर विवाह हुआ है और लिखा गोस्वामी जी ने, वेद मंत्र मोने बरऊ चरगे, वेद मंत्र मोने बरऊ चरगे, जय 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 शंकर सुर करगे, जय 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 शंकर सुर करगे, जय 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 शंकर सुर करगे, जय 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 शंकर सुर करगे। हर गिरजा कर, हर गिरजा कर भयहु विवाह, सकल भुवन भरी राहु चाहो, सकल भुवन भरी राहु चाहो, सकल भुवन
कुछ कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। और इस कथा को सुनने का फल क्या है? क्योंकि कथा जो सकल लोक हितकारी, हमारी चौपाई यही चल रही है। तो आज पूरी कथा को सुनने से हमारा हित क्या होगा? तो लिखा गोस्वामी जी ने पहला, यह उमा शंभु विवाह जे नर कहीं सोनहि जे गावहि। यह उमा शंभु विवाह जे नर कहीं सोनहि जे गावहि। क्या होगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा कि उनके साथ कौन कौन? यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहि। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी। आपको भी गाना था और आपको भी गाना था, लेकिन कंजूसी कर दिया आप लोगों ने, और हमने भी थोड़ा कर ही दिया। ध्यान दें, यहाँ सुनने वालों की गणना ही नहीं की, क्योंकि विवाह में सुनने वाले कोई नहीं होते, सब गाने वाले होते हैं। ध्यान देना, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहाँ हम कहने वाले, और जे गा वही इधर गाने वाले बैठे हुए हैं। तो होगा क्या? कल्याण काज विवाह मंगल। घर में आप सभी का कल्याण होगा, क्योंकि शिव कल्याण के ही देवता हैं। तो उनके विवाह की कथा सुनने से आपका कल्याण तो होगा, और जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो जाएगा, जिनका विवाह रुका हुआ है उनका विवाह हो जाएगा। और आगे कहा सर्वदा सुख पावहि। सब तो सुख के ही लिए हो रहा है, इसलिए आज की कथा से यही हित हुआ है कि आपका कल्याण होगा और साथ ही साथ आपको सुख मिलेगा। तभी तो हमारी चौपाई सिद्ध होती है। क्या? कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा जो सकल लोक सोई पूछन चाह शैल कुमारी। सोई पूछन चाह शैल कुमारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा। पूछे रघुपति कथा अब इसी के साथ कल भी इसी चौपाई पे सुनते रहेंगे, और कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो भगवान के जन्मोत्सव में प्रयास करिएगा कि आप सभी पीले वस्त्र में आए। वैसे तो दिन सोमवार है, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव है तो प्रयास करिएगा माता, अच्छा लगता है। घर में जैसे कोई पार्टी होती है तो आप बढ़िया थीम रखते हैं ना, तो भगवान के जन्मोत्सव में प्रयास करिएगा पीले वस्त्र में आए और प्रसाद के साथ में आए। तो भोलेनाथ के विवाह में आनंद करते हुए, और आप सभी आरती प्रसाद लेके जाएंगे, बस सभी आनंद करेंगे प्रेम से। परन लागी भावरिया, दूसरा कर दीजिए। परन लागी भावरिया, गौरा मन भावन के संग। धीरन लागी भावरिया, गौरा मन भावन के संग। धीरन लागी भावरिया, गौरा मन भावन। सभी लोग भाव से परन लागी भावरिया। बढ़ा दीजिए, अंतिम में तो बढ़ा दीजिए सबका। परन
फिरन लागी हावनिया हो मोरा मन भावन के फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी हावनिया हो मोरा जय जय सभी भाव से जय हो सबकी ताली भाव से आनंद से झूमते हुए अब वहां दहेज भी दिया जा रहा है कैसे बाबुल जी ने दान दहेज में दियो खजानो खोले बाबुल जी ने हाँ बाबुल जी ने दान दहेज में दियो खजानो खोले बाबू जी ने दान दहेज में दियो खजानो खोले मन ही मन अर्पित कर डाले मन ही मन अर्पण कर डाले कन्या रतन आना बोल फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी भावनिया हो मोरा मन भावन के फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी भावनिया हो मोरा मन भावन सबकी ताली एक बार एक से हो मोरा मन भावन के संग फिरन लागी भावनिया हो मोरा मन भावन के संग फिरन लागी भावनिया हो वृक्ष बोलिए उमापति महादेव की श्यावर रामचंद्र की यज्ञ भगवान की आदि शक्ति जगदम्बा की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ ध्यान दें अभी देवी जी अच्छा हम रुके आरती होगी ना वही आरती होगी ना जी जी